इनकेस अगर आपका रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस 0.5 है या उससे कम है, उसमें जो रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस होता है ना, 0.5 से जो है कम या वो है, वो इसका एसिड रेजिस्टेंट पुअर होता है। तो इनकेस अगर इनमें से कोई भी हम मटेरियल अगर 0.5 से कम हो इधर यूज़ करेंगे, इन सब मटेरियल में एसिड होता है। जैसे जीआईसी में पॉलीएक्रिलिक एसिड होता है, रेजिन एंड मॉडिफाइड में भी पॉलीएक्रिलिक एसिड होता है, आपके जिंक फास्फेट में फास्फोरिक एसिड होता है, जिंक ऑक्सीजन में यूजिनोल अगेन इरिटेटिंग होता है, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट में आपका फास्फोरिक एसिड होता है। तो ये इस वजह से इन मटेरियल को हम यूज़ नहीं करते जब 0.5 से कम हो। तो वहाँ पे हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो पल्प फ्रेंडली हो और प्रमोट करे हीलिंग को, क्योंकि पल्प नियर टू एक्सपोज होता है जब 0.5 से कम डेंटिन होता है। तो प्रमोट करे पल्प हीलिंग को और बायो कंफर्टेबल हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट होती हैं। तो वहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइनर अप्लाई करते हैं, यहाँ आप MT अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो मटेरियल होते हैं एज ए लाइनर आप जो है ना यूज़ करेंगे। तो पहले आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाएंगे, MT लगाएंगे, 0.5 से कम रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस होगा तो उसकी थिकनेस भी कितनी होनी चाहिए, 0.5 mm या उससे कम। आप वो अप्लाई करेंगे, फिर उसके ऊपर आप GIC लगाएंगे एज अ बेस मटेरियल, फिर आप अमलगम डिस्ट्रक्शन करेंगे। अगर आप कंपोजिट करने लगे हैं तो आप पहले आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाएंगे, फिर आप रेजिन मॉडिफाइड GIC की एक लेयर देंगे, देयर शुड बी फ्रॉम 0.5 to 2 mm थिकनेस। फिर उसके ऊपर आप कंपोजिट डिस्ट्रक्शन करेंगे। हम डायरेक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर अमलगम नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर डायरेक्ट आपका कंपोजिट नहीं कर सकते। उसके रीजंस क्या हैं? अगर हम डायरेक्ट अमलगम करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुअर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसे हम अमलगम को कंडेंस करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसलिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। कंपोजिट के अंदर इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि कंपोजिट के लिए हमें एचिंग करनी पड़ेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। जब हम एचिंग करेंगे तो अगेन वो उसको एसिड जो है ना वो उसका वेयर कर देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, प्लस एचिंग के बाद हम वॉश करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो सॉल्युबल होता है इन वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। तो जो हमारे पर्पस था लाइनर का वो हमसे अचीव नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना हम यूज़ नहीं करते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर बेस देना ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। लाइनर और बेस के बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे अगर उनका रेशनल समझेंगे तो आप इसके एडवांटेज भी बता देंगे। हॉट, कोल्ड, स्वीट, सोर, इनसे जो है ना इंसुलेशन देना बेस का काम होता है। लाइनर का एडिशनल काम क्या है? पल्प बायो कंफर्टेबल है, प्रमोट पल्प हीलिंग करता है। प्रमोट पल्प मतलब टर्शियरी डेंटिन को प्रमोट करता है, सेकेंडरी डेंटिन के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। आज के लिए शुक्रिया।